Hey everyone, welcome to the Knowledge of Math. Knowledge of Math में सभी का बहुत स्वागत है। कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर एग्जाम। हाँ, लास्ट वीडियो में करे थे परसेंटेज और एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वो क्वेश्चन ना देखे हो तो जल्दी से जाइए देख लीजिए। और आज भी करेंगे बहुत 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 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रेशियो प्रोपोर्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट, और जो है ये देखिए ये लोगो है किसका? इस चैनल का, द नॉलेज ऑफ मैथ। अब आ गया है ऐप। आपको ऐप भी मिलेगा, ऐप मिलेगा। ये चैनल YouTube पर वीडियो मिलेगा, और हाँ, ऐप पर मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, आपको डिटेल्स डिस्कशन मिलेगा हर एक चैप्टर का, क्वेश्चन सॉल्विंग आपको मिल जाएगा, PDF नोट्स सब कुछ मिलेगा। और हाँ, बस कितने में? बस आपको ओनली एट 500 रुपीज, बस आपको मिल जाएगा ये 500 रुपीज में। हाँ, ये 50% डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट है ये लिमिटेड टाइम का है, तो जल्दी से आपको करना पड़ेगा क्या? इसको लेने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, द नॉलेज ऑफ मैथ सर्च कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और हाँ, ऐप डाउनलोड के बाद अपना मोबाइल नंबर नाम से साइन इन करने के बाद आप देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का ये कोर्स। वहां बाय नाउ में जाइए और बाय कीजिए। ओके, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इतना कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो जल्दी जल्दी से जाइए क्योंकि ये प्राइस बढ़ने वाला है। ओके, फिर चलिए आज का करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हाँ, लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज जितना कराऊंगा, ये जो 4 क्वेश्चन बस कराऊंगा आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हर एक टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ओके, ये जो है इनकम का रेशियो है, यहाँ द इनकम रेशियो, यहाँ रेशियो गिवन है, यहाँ रेशियो होता है, एक गड़बड़ है लैंग्वेज में। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर का खर्चा का रेशियो है 2:3। ईच ऑफ देम हैव 300 रुपीज सेव, तो ईच ऑफ देम सेव 300 रुपीज ईच। सो फाइंड आउट द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो यहां क्या है, यहां एक बात याद रखिए, क्या कि सेव कब होगा? अगर इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तब सेव होगा। तो इनकम और खर्चा, जो खर्चा है कौन सा है? एक्सपेंडिचर है। अगर इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तभी सेव होगा। मतलब सेव कैसे मिलेगा? अगर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को कर दे सब्सट्रैक्ट, तो मिलेगा क्या? सेव। अब जो गिवन है, इनकम का रेशियो गिवन है, कि इनकम का रेशियो गिवन है ए और बी का इनकम। ए का है 3, बी का है 4। अब एक्सपेंडिचर का भी रेशियो गिवन है। एक्सपेंडिचर है, देखिए यहां 2 और यहां है 3। अब क्या है, अब सेविंग्स गिवन है। सेविंग्स जो गिवन है, दोनों का ही सेविंग्स है 300 रुपीज, दोनों का ही सेविंग्स है 300 रुपीज। अब सेविंग्स कैसे मिलेगा? और ये जो मिला है सेविंग्स कैसे मिला है? यहां सेविंग्स मिल गया है क्या? इनकम और एक्सपेंडिचर को सब्सट्रैक्ट करके। तो यहां भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या? सेविंग्स मिलेगा। अब देखिए यहां जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिल रहा है, ए का भी 1, बी का भी 1। याद रखिए, अगर दोनों सेम हो जाए तो बहुत ही इजी। ये सेम हो गया है कि सेविंग्स दोनों का ही सेम आया है, सब्सट्रैक्शन के बाद 1 आ गया है। और देखिए दोनों का ही सेम क्या है? सेविंग्स है, दोनों का ही 300 रुपीज सेविंग्स है। मतलब ये 1 का मीनिंग्स क्या है? 300। 1 का मीनिंग्स क्या है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इनकम। ए और बी का क्या चाहिए? इनकम। अगर इनकम चाहिए, इनकम कौन सा है? ये है इनकम, और ये भी इनकम है। ए का इनकम है 3, और यहां मिल गया है ए मींस 1 मींस 300, तो ए 3 मींस क्या बनेगा? 3 मींस 3 into 300, दैट मींस 900। ए का इनकम और बी का इनकम क्या?
4 into 300, 4 into 300 that means 1200। तो ये मिल गया है आंसर। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां देखेंगे क्या, ₹260 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC। ABC के बीच में 260 रुपीज डिवाइड हो रहा है, कैसे? सच दैट ट्वाइस द शेयर ऑफ ए का शेयर का ट्वाइस, दैट मीन्स डबल, दैट मीन्स 2A इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ B। ये इक्वल होगा 3B का इक्वल, मतलब B का थ्राइस उसका इक्वल, एंड विच इज इक्वल टू 4 टाइम। ये जो B अभी जो मिला है ये भी 4 टाइम्स ऑफ C का इक्वल है, दैट मीन्स 4C का इक्वल है। यहां क्या पूछा है कि शेयर ऑफ C क्या होगा, C का शेयर क्या होगा। तो देखिए ये जो रुपीज है 260 रुपीज तीनों के बीच में डिवाइड होगा, तीनों के बीच में डिवाइड होगा। अगर रेशियो गिवन रहता तो ये डिवाइड करना बहुत ही इजी हो जाता, बट यहाँ रेशियो गिवन नहीं, ये गिवन है। तो ये अगर गिवन है तो रेशियो कैसे निकाले? रेशियो निकालने का तरीका है क्या, ये जो है A के साथ जो है, B के साथ जो है, C के साथ जो है, तीनों का लेंगे एलसीएम, मतलब 2, 3 और 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम कैसे निकाले? निकालने का तरीका ये है, इनमें से जो देखिए राउंड कर दिया हूं, पहले से ही राउंड कौन किसको कर दिया हूं, ये 4 को राउंड कर दिया हूं, मतलब 4 जो है इन सभी में से है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट को लेना है और देखना है कि बाकी 2 से ये क्या डिवाइडेड है। ये 4 2 से डिवाइडेड है बट 3 से नहीं है, तो फिर ये अगर डिवाइड हो जाता तो 4 बन जाता सबका एलसीएम। डिवाइडेड नहीं है तो करेंगे क्या, 4 का मल्टीपल लेंगे, मल्टीपल मींस ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला है क्या 8। 8 क्या 2 से डिवाइडेड है बट 3 से नहीं है, तो ये 8 भी नहीं होगा एलसीएम। तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब 12, 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो इन सभी का एलसीएम क्या बन गया 12। तो अब देखिए ये तो 12 बन गया है एलसीएम, तो ये एलसीएम से दोनों को कर देंगे डिवाइड, दोनों को कर दिया हूं मतलब सभी को कर देंगे डिवाइड। तो ये चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद यहां जो मिल रहा है क्या, कट करेंगे 6, कट करेंगे 4, यहां कट कर दीजिए, मिल रहा है 3, दैट मींस A 6 B 4 और C 3। तो यहां A B और C का आपको रेशियो मिल गया है 6:4:3। तो C का चाहिए क्या, C का कितना होगा यही पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ टोटल गिवन है, तो टोटल 260 है, तो और यहाँ ये A का है शेयर, B का है और C का शेयर, मतलब तीनों को अगर ऐड करेंगे, ये जो तीनों को ऐड करा और मिला है 13, ये तीनों का है टोटल, तो ये 13 है टोटल, और 13 मींस क्या है 260। अब 1 मींस क्या है 260 बाय क्या 260/13। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3, क्योंकि 3 है C का शेयर और C का शेयर ही चाहिए, दैट मीन्स 3 क्या बन जाएगा 3, इसके साथ कर दीजिए सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कट हो गया, कट होके अब बना है क्या 20, और 20 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन रहा है क्या 60, और ये 60 रुपीज है किसका शेयर, ये C का शेयर। ओके समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब देखिए ये है बहुत 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 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए अपने कॉपी में, बी 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 आई आई सब लिख लीजिए। अब ये क्या है, ये गिवन है कि एक बैग में, एक वे बैग कंटेन सम 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो 5:6:8, और सभी कॉइन को मिलाकर द वैल्यू ऑफ द कॉइन, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन 200 रुपीज। अब फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। अब यहां क्या है, सभी को मिलाकर 200 रुपीज है वहां, क्या मैं बोल रहा हूं 200 बोल रहा हूं, चलिए ये हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश हो गया है अभी, तो चलिए छोड़ दीजिए हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में ही तो बात कर रहा हूं ना, कि आपको ये लिख रहा हूं इंग्लिश में और बात कर रहा हूं हिंदी में, तो ये इंग्लिश हो गया, हाँ हाँ इंग्लिश ही है।
तो चलिए देखते हैं। अब एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 रुपी कॉइन है, मान लीजिए 10 1 रुपी कॉइन है, तो 10 1 रुपी कॉइन, दैट मीन्स आपके पास कितना है, आपके पास कितना है 10 1 रुपी कॉइन, दैट मीन्स आपके पास 10 रुपीज है। तो अगर आपके पास 50 पैसा कॉइन 10 रह गया तो आपके पास कितना रुपीज रहेगा, आपके पास रहेगा, क्योंकि 2 50 पैसे में होता है क्या 1 रुपीज, तो 10 50 पैसे में कितना रुपीज होगा, ये 5 रुपीज बनेगा। कैसे मिला, 10 को 2 से डिवाइड करके। अब ऐसे ही 25 पैसा, जो 25 पैसा है, 25 पैसा, दैट मीन्स अगर 12 कॉइन रहा 25 पैसा का, 12 कॉइन, तो कितना रुपी है, 4 कॉइन में 1 रुपी, तो 12 कॉइन में क्या होगा 12/4, दैट मीन्स यहां 3 रुपीज। तो यहां ये क्या मिला है, ये जो मिला है कि 1 को किसी से डिवाइड नहीं करा, कि 1 रुपी कॉइन है तो जितना है उतना, बट 50 पैसा का कॉइन है तो उसे 2 से डिवाइड किया गया और 5 रुपी मिल गया। बट 25 पैसे में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर उसका वैल्यू मिलेगा। आ गया है समझ में, नंबर को करेंगे 2 से डिवाइड, यहां 4 से डिवाइड, तो वैल्यू मिल रहा है, नहीं तो नहीं। तो अब देखिए, अब करेंगे क्या, अब करेंगे इसे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो रेशियो गिवन है 5:6 और 8 रेशियो गिवन है, तो ये 5 क्या है, 5 है 1 रुपी कॉइन का, 1 रुपी कॉइन का, ये 50 पैसे कॉइन का, और ये 25 पैसे कॉइन का नंबर है, मतलब कितना नंबर ऑफ कॉइन वहां है, यही गिवन है यहां। तो ये बन गया है क्या, ये 5, दैट मीन्स 5 रुपीज। अब ये जो बन गया, ये बनेगा क्या, ये अगर कन्वर्ट करेंगे कि 50 पैसे का 6 कॉइन है तो कितना रुपीज है, कितना रुपीज है 6/2, और 25 पैसा का 8 कॉइन है तो 8/4 रुपीज। सभी को करेंगे ऐड, तो चलिए ये देखेंगे, ये 5 और यहाँ ये 3 मिल रहा है कि 6/2, 8/4 यहाँ 2 मिला के, और देखिए ये ऐड करेंगे 10 मिल गया। अब 10 है टोटल अमाउंट, 10 टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट गिवन क्या है, टोटल वैल्यू गिवन है 200। ओके, तो ये 200 है टोटल वैल्यू। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 50 पैसे कॉइन। अब 50 पैसा कॉइन कितना है, यहाँ 6 है, 6 है, तो यहाँ 1 मीन्स क्या, 1 मीन्स है 200/10, दैट मीन्स 20, तो 6 मीन्स क्या बनेगा, 6 मीन्स बनेगा 6 × 20। अब 6 × 20 मीन्स 120, तो यहाँ 50 पैसे का कॉइन है 120। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन, ये पिछले वाले क्वेश्चन का बस ऑपोजिट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑपोजिट कैसे बना, चलिए पढ़ते हैं इसको। अ पर्स कंटेन सम 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन। ओके, अब वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पिछले वाले में क्या गिवन था, नंबर ऑफ कॉइन गिवन था, नंबर ऑफ कॉइन, बट यहाँ जो गिवन है वैल्यू गिवन है, मतलब 1 रुपी कॉइन में कितना पैसा हुआ, 50 पैसे में कितना वैल्यू हुआ, 25 पैसे में कितना वैल्यू हुआ, इन सब का वैल्यू का रेशियो गिवन है। तो जैसे पिछले वाले में करा था क्या, डिवाइड किससे, 1 रुपी को किसी से नहीं, बट 50 पैसे को 2 से डिवाइड, और 25 पैसे को 4 से डिवाइड, यहां ऑपोजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है ये जो है 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसा, रेशियो गिवन है वैल्यू का 3:2:5। आपको चाहिए क्या, ये नंबर गिवन है क्या, पहले नंबर गिवन था, वैल्यू आपको निकालना था, तो ये नंबर से वैल्यू आया, ये जो है नंबर से वैल्यू आ गया था। अब यहां इसमें गिवन है क्या, ये वैल्यू गिवन है, आपको नंबर में जाना है। तो ये 3 रुपी, दैट मीन्स 3 रुपी, दैट मीन्स 3 कॉइन ही रहेगा 1। अब ये 2 रुपीज, दैट मीन्स कितना कॉइन रहेगा, 2 × 2 4 कॉइन। अब ये 5 रुपीज, तो यहाँ कितना कॉइन रहेगा, 5 × 4। तो अब देखिए ये 3 और ये क्या बना है 4 और ये 20,
तीनों का ऐड करेंगे तो 27 टोटल कॉइन है यहाँ। 27 टोटल कॉइन। अब कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन क्या गिवन है? 135। 27 दैट मीन्स 135। आपको चाहिए क्या? 25 पैसा का कितना कॉइन है ये चाहिए आपको यहाँ। तो 25 पैसा दैट मीन्स ये 25 पैसा। 25 पैसा का कॉइन दैट मीन्स आपको 5 निकालना है। आप अगर 5 निकालेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगर करेंगे तो ये 27 135 1 मीन्स क्या होगा? 135 बाय 27। तो ये अगर करेंगे किससे? अगर ये 5 से कट करेंगे तो ये बन रहा है क्या? 5। एकदम बिल्कुल बन गया। अब 5 मीन्स क्या होगा? 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25। तो ये 25 पैसे का कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन कितना है? 25 कॉइन है 25 पैसे का। तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन था। और हाँ, आपको और एक बार याद कराता हूं, आप कीजिए द नॉलेज ऑफ मैथ ऐप डाउनलोड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, परचेज जरूर कीजिए अगर आपको जरूरत है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का डिटेल्ड कोर्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।